नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हम जब तक जीवन में अपनी समस्याओं एवं अपनी कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं ना, तब तक हम अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को कभी समाप्त नहीं कर सकते। इस पर जरा विचार करिएगा। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुमंत्रविद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। मई 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर ग्रह योगायोग आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, भचक्र की पहली राशि जिसे हम मेष राशि कहते हैं उस पर आ रहा हूं। भचक्र की पहली राशि मेष पर ग्रह नक्षत्रों की क्या गणना बनी हुई है, चलिए एक नजर डालते हैं कि ग्रह नक्षत्र गणना क्या बनी हुई। मेष राशि के स्वामी मंगल देव है साथियों, और मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक है, उत्साह के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, पराक्रम के प्रतीक है। मेष राशि के जातक अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफी उग्र रहते हैं और तेज रहते हैं, क्योंकि मंगल देव इस जातक के जीवन में, मेष राशि के जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक माना गया है। और यही एक कारण जो मैं हमेशा कहता हूं, उत्साह और उमंग, तो मेष राशि के जातक के जीवन में हमेशा नई उमंग और नई उत्साह का प्रभाव रहता है। मेष राशि का जो चिन्ह है वो मेढ़ा है, जो निडरता, जो साहस के लिए जाना जाता है। मेष राशि के लोग अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन्हें कोई भी काम शीघ्र से करना पसंद होता है। हाँ, कुछ कमियां हैं मेष राशि वालों की राशि में, वो है ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास इनके नुकसान का कारण होगा। और एक बहुत जरूरी बात है जो इनके लिए इन्हें सावधानी बरतनी है, अपने से अधिक बुद्धिमान ये किसी को नहीं मानते। आप बुद्धिमान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके सामने खड़ा है
वो भी बुद्धिमान हो सकता है जिस दिन आप अपने जहन में उतार देंगे संसार में सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। ये कुछ बातें थी आपके बारे में। अब मैं आपके मई 2024 में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं की बात कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मीन राशि द्वादश भाव में राहु देव और नीच राशिगत बुध देव के साथ संचरण करेंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 10 मई को बुध देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष से लगन भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ से दूसरे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से एकादश भाव में संचरण करेंगे। केतु देव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग मेष राशि वालों के लिए मई 2024 में हो रहा है। अब मोटा मोटा देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के मई का माह अच्छा फलदायक रहेगा। नौकरी, कामकाज, व्यवसाय को लेकर अनुकूलता रहेगी। लाभ भाव से शनिदेव का गोचर आपको रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष विजय दिलाएगा। आप चाहे व्यापार करते हो अथवा नौकरी करते हो, दोनों क्षेत्र में असीम सफलता के योग नजर आ रहे हैं। रोजगार के साधन ठीक रहेंगे। धन प्राप्ति के साधन में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह माह मन अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके लिए सहयोगी नजर आएंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये मई का महीना सफलता का संकेत है। इस समय विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम नजर, युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण सफलता के उत्तम अवसर है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य में मन अनुकूल सफलता मिलेगी और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए 2024 मई के महीने में परिवार को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो अपने वाणी पर संयम रहे और परिवार को साथ लेके चले। पारिवारिक जीवन में तनाव नहीं आए, ये प्रयास आपको करना होगा। आपको परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। व्यर्थ की खटर पर बढ़ जाएगी यदि आपने परिवार को समय नहीं दिया तो। और नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा संकेत नहीं दे रही। आगे बढ़ते हैं। अब विस्तार से बात करते हैं कि आपकी शिक्षा, आपका कैरियर, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मई 2024 को विस्तार से बताऊंगा। मई के महीने में बल्ले बल्ले की स्थिति कहां रखनी और कहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी। इस माह की विशेष जानकारी जिसे सुलझानी है आपने अपनी जिंदगानी। लेकिन इससे पहले बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं की। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, अध्ययन, रिसर्च, शोध के हिसाब से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना उत्तम अवसर, लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचमई सूर्यदेव का माह के आरंभ उच्च अवस्था में लगन भाव में संचरण और द्वितीय शुक्रदेव के साथ संचरण पढ़ाई के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, कामकाज और कारोबार और नौकरी के व्यवसाय के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत मिल रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों से बड़ों का पूर्ण योगदान आपको प्राप्त होगा। जो युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है उनकी परीक्षाओं के परिणाम ठीक रहेंगे। षष्ठ बुधदेव के साथ मंगलदेव राहुदेव के साथ 12वें भाव में गोचर, बृहस्पति देव के छठे भाव पर पंचम दृष्टि। ये विद्यार्थी जो बीए है, बीएड है, बीएससी है, मेडिकल है, कंप्यूटर है, लॉ है, या वे युवा जो रिसर्च कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययन या बड़े किसी बड़ी संस्थान में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों या कोई शोध कर रहे हैं, तो बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों के लिए मई 2024 पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रही। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। माह के आरंभ में धन भाव के स्वामी शुक्रदेव लगन भाव में उच्च राशिगत सूर्यदेव के साथ संचरण करें। 19 मई के बाद शुक्रदेव का संचरण धन भाव में अपनी स्वराशि वृषभ में बृहस्पति देव के साथ होगा। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छी उपलब्धियों का संकेत मिल रहा है। नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में परिश्रम और मेहनत और संघर्ष का फल मिलेगा। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी।
कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का लाभ मिलेगा। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के मनोबल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप कला, रचनात्मक, फैशन के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको इस माह उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप सचिव है, सेक्रेटरी है, प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, आप IAS है, SDM है, IPS है, पटवारी है, या जो अच्छे प्रशासनिक पटवारी हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, इन सब के लिए भी समय पूर्णता लाभ और सफलता का संग व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध, आपके सामने बहुत अच्छा समय है ये में। व्यवसाय में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। व्यवसाय निवेश की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही और उसका लाभ भी मिलेगा। धन भाव में विराजमान बृहस्पतिदेव की छठे, अष्टम और दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि, 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की परिश्रम का पूर्ण फल रहने के संकेत दे रहे हैं। रोजगार के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। ये समय कारोबार के लिए मन अनुकूल रहेगा। कारोबार में आशापूर्ण सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। नई कारोबारी योजनाएं फलीभूत होगी। विशेष रूप से हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कोयला खनन, स्क्रैप, ऑयल, रबड़, प्लास्टिक प्रोडक्ट से संबंधित कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। नए कारोबारी संबंध बने, वहीं से कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में पूर्ण विघ्न, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। मई के माह में व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक लिहाज से आपके लिए बल्ले बल्ले की स्थिति है। मई के माह में मेष राशि वालों के लिए चार बल्ले वाली स्थितियां नजर आएगी। कहते हैं ना, बल्ले बल्ले है। पहली क्या है, 10वें शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लाभ भाव में संचरण करेंगे और अपनी तीसरी दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। सब प्रयासों से आजीविका के क्षेत्र में किए गए प्रयत्न में सफलता मिलेगी। ये पहली बल्ले बल्ले। दूसरी बल्ले बल्ले, लगन भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में सुख संपत्ति के प्रदाता शुक्रदेव के साथ विराजमान होंगे। सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। यह है आपकी दूसरी बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा अहंकार से बचना। तीसरी बल्ले बल्ले, 19 मई को धनेश शुक्रदेव का धनभाव से स्वराशि वृषभ में संचरण, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती का संकेत दे रहा है। यह आपकी तीसरी बल्ले बल्ले। और चौथी बल्ले बल्ले है देवगुरु बृहस्पति की छठे, 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि। ये तीनों दृष्टियां आपको सफलता और आर्थिक लाभ के उच्चतम शिखर में पहुंचाने में मददगार साबित होगी। ना बना रहे। ये था आपके लिए मई के महीने में बल्ले बल्ले की 4 स्थिति। अब कहाँ रखे सावधानी, तो पूरे महीने 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव और राहुदेव की युति, नीच राशि में विराजमान बुधदेव लाभ और सफलता के साथ साथ खर्चों में बेहताशा वृद्धि का संकेत दे रही। विवादित सौदों में निवेश से बचना बहुत जरूरी और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना। कहाँ खर्चा करना और कब खर्चा करना और कितना खर्चा करना, सारे बजट नहीं बनाए तो आपका बजट बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ है सावधानी। अब मैं बात करूंगा समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से मई का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में पंचमी सूर्यदेव का लगन भाव में शुक्रदेव के साथ अपनी उच्च राशि मेष में संचरण निजी रिश्तों में अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों में आपसी समन्वय बना रहेगा। अनावश्यक कलह, उठापटक, पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जीवन साथी से मन अनुकूल व्यवहार पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में भी विनम्रता लानी होगी। 14 मई के बाद दूसरे भाव में सूर्यदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि मेष राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं कर। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मानसिक तनाव है, ये नहीं बढ़े, इस पर आपको काम करना होगा। मई में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए बल्ले बल्ले की स्थिति है। बहुत अच्छा समय कहेंगे ना, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, बल्ले बल्ले की स्थिति है। मेष राशि वालों को मई के दौरान देवगुरु बृहस्पति कुटुंब भाव से संचरण करेंगे, जो आपके लिए पारिवारिक माहौल में समरसता बनाए रखेंगे। साथ ही आर्थिक पक्ष को भी सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। कहाँ रखे सावधानी, पूरे मई के माह में मंगलदेव की चतुर्दशी तीसरे भाव में रहने से छोटे भाई बहनों के साथ विवाद की संभावना नजर आ रहा है। यहाँ रखे सावधान। लगन भाव में उच्च राशि मेष में विराजमान सूर्यदेव अपने अंदर अहम का भाव नहीं बढ़ा दे आपके अंदर, इस पर अंकुश लगाना। आपकी कार्यशैली पारिवारिक सदस्यों की कार्यशैली से मेल न होने की वजह से अनावश्यक तनाव हो सकता है, तो परिवार और आपके बीच में समन्वय होना जरूरी। यहाँ रखे सावधान। और शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान और आपके बीच में टकराव नहीं हो, तर्क वितर्क नहीं हो, विवाद नहीं हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर है। छठे भाव के स्वामी बुधदेव का लगनेश मंगलदेव और राहुदेव से 12वें भाव में संचरण करना अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और कष्टों की ओर संकेत करे। त्वचा, आंखें, रक्तचाप संबंधी परेशानी आपको तकलीफ दे सकती है। चिकित्सा पे खर्च बढ़ सकता है। खान पान में परिशुद्धता रखें और दैनिक दिनचर्या का पालन करें। विशेष जानकारी क्या है आपके लिए, सुन लीजिए, जो सुलझाएगी आपकी जिंदगानी। हर गुरुवार को श्रद्धा अनुसार पके हुए केले जरूरतमंद और गरीब लोगों को बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। यह है आपके लिए विशेष जानकारी।
हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना, यह है आपके लिए शुभ जानकारी। 10 मई को अक्षय तृतीया और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है। अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी रहेगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करो। मेष राशि वालों, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। माता को दूध से बनी खीर का भोग लगाए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम नमो नारायण। तो ये था मेष राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।